नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। होशियार सिंह के सिर चढ़कर बोल रहा, पैसे का गुरूर, विकास का पैसा रिजॉर्ट बनाने में लगाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देहरा की समस्याओं का समाधान अब मेरा दायित्व है, क्योंकि देहरा अब मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र बन चुका है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण वो अभी कोई घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में देहरा की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पैसे का गुरूर होशियार सिंह के सर चढ़कर बोल रहा है। आरोप लगाया कि विकास का पैसा होशियार ने रिजॉर्ट बनाने में लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता आए दिन बयान दे रहे हैं, जबकि ये उपचुनाव प्रदेश की जनता पर भाजपा ने ही थोपे हैं। मोटे अनाज के प्रचार प्रसार में हिमाचल अव्वल। हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स यानी मोटा अनाज वर्ष 2023 के दौरान मिलेट्स के प्रचार प्रसार में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। कृषि महकमे को यह सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभाग को बधाई दी। कृषि विभाग को भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि विभाग ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवोन्मेषी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मिलेट्स के पोषक तत्वों और स्वास्थ्य को होने वाले लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ राज्य में बड़े स्तर पर मिलेट्स की पैदावार करने को प्रोत्साहन दिया। ई स्कूटी खरीदने पर मेधावी छात्राओं को मिलेगी इतने रुपए की सब्सिडी। उद्योग संसदीय मामले और श्रम और रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने वीरवार को जिला मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य कमजोर व पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए महिलाओं और बाल विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पोषण के साथ साथ सुरक्षित माहौल प्रदान करना स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य की 20,000 मेधावी छात्राओं को ई स्कूटी खरीदने पर 25,000 रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। हाईकोर्ट ने आदेशों का पालन न करने पर एनएचएआई को लगाई फटकार। प्रदेश हाईकोर्ट ने समय रहते राजमार्गों सहित जंगलों, नदियों और नालों का उचित रखरखाव न करने पर चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि ये जानकर दुख होता है कि 12/6/2024 को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के बावजूद ब्यास नदी के तल के बीच से बड़ी चट्टानों और पत्थरों को अभी तक नहीं हटाया गया। मिड डे मील को लेकर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन, इन चीजों के इस्तेमाल पर रोक। स्कूल में खाना बनाते समय महिला कर्मी के घड़ी, अंगूठी, आभूषण और चूड़ियां पहनने पर रोक रहेगी। साथ ही वो इस दौरान नेल पॉलिश का भी इस्तेमाल नहीं करेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बाद अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पीएम पोषण की गुणवत्ता और सुरक्षा पहलू को लेकर स्कूल्स को गाइडलाइन जारी की और इसकी अनुपालना के निर्देश दिए। इसके अलावा दूषित स्थानों में बच्चों को भोजन नहीं परोसा जाएगा। परिसर में धूम्रपान करना, थूकना और नाक साफ करना विशेष रूप से प्रतिबंधित होगा। कर्मी के पास पर्याप्त और उपयुक्त स्वच्छ सुरक्षात्मक कपड़े होने चाहिए। उनके बाल साफ सुथरे ढंग से बंधे होने चाहिए। कर्मी को काम दोबारा शुरू करने से पहले हर बार अपने हाथ धोने पड़ेंगे। एमआईएस खरीद केंद्र खोलने के निर्देश। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब की खरीद को लेकर सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को पूर्व की तरह ही बागवानों से समर्थन मूल्य के अनुसार सेब की खरीद करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में सेब सीजन की तैयारियों को लेकर जो बैठक की, उसमें एमआईएस की सेब खरीद को लेकर भी चर्चा की गई। हालांकि पूर्व में जो समर्थन मूल्य बागवानों के लिए घोषित किया गया है, उसके मुताबिक ही सेब की खरीद होगी, लेकिन बागवानों को किसी प्रकार से दिक्कत पेश न आए, इसे सुरक्षित रखने को कहा गया है। एचआरटीसी के ड्राइवर्स, कंडक्टर्स को एडवाइजरी जारी की। बारिश के दौरान एचआरटीसी में सुरक्षित सफर को सुनिश्चित बनाने के लिए एचआरटीसी प्रबंधन ने एक एडवाइजरी अपने चालकों व परिचालकों के लिए जारी की है। इस पर सख्ती के साथ अमल करने के लिए कहा गया। एचआरटीसी के महाप्रबंधक पंकज सिंघल की ओर से जारी आदेश में कहा गया
कि बारिश व भूस्खलन के कारण सड़कें लगातार बंद हो रही हैं। धुंध के कारण बसेस को चलाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। चालकों को निर्देश दिए कि बरसात के दिनों में वाहन चलाते वक्त पूरी सावधानी बरतें। सड़क बंद होने की स्थिति में यदि बस फंस जाए तो चालक परिचालक ये सुनिश्चित करें कि बस को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपाई छद्म हिंदू हैं। कांग्रेस हिंदू धर्म को बचाएगी और इसका राजनीतिकीकरण नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की संसद में खूबसूरत व्याख्या की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के संसद में शिवजी की फोटो दिखाए जाने पर भी खुद को हिंदुओं की पक्षधर होने वाली बीजेपी को रास नहीं आया। भाजपा धर्म की राजनीति कर लोगों को गुमराह कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म को चंद लोगों की गिरफ्त में फंसने नहीं देगी। खेड़ा ने कहा कि हिमाचल की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन सत्ता के लिए भाजपा ने जोड़ तोड़ की राजनीति कर प्रदेश पर उपचुनाव थोप दिए। हिमाचल के 2 जिलों में ईडी व आयकर विभाग के छापे, जानिए क्या हुई कार्रवाई। हिमाचल में वीरवार को आयकर विभाग व प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 2 जिलों में छापेमारी की। सूचना के अनुसार कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अदवाणी में स्टोन क्रशर में ईडी की टीम ने केंद्रीय सुरक्षा कर्मचारियों के साथ छापा मारकर स्टोन क्रशर को सील कर दिया और वहां तैनात कर्मचारियों से स्टोन क्रशर का रिकॉर्ड, मोबाइल और कंप्यूटर कब्जे में लिया। हिमाचल प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटर सरकार से नाराज, ये है कारण। ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की बैठक संस्कृति सदन मंडी में आयोजित हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के टैक्सी ऑपरेटर्स ने हिस्सा लिया। इस बैठक में पंजाब के लोगों के द्वारा टैक्सी ड्राइवर्स के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के बारे में चिंता की गई। ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन का कहना है कि 10 दिन के बाद भी प्रदेश सरकार के द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से नहीं उठाया जा रहा और न ही कोई कार्रवाई अब तक की गई है। अगर मैं मुख्यमंत्री की जगह होता तो त्याग पत्र दे देता, अपने क्षेत्र का भी नहीं कर पाए विकास। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी विधायकों को साथ लेकर चलने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। यही वजह है कि आज प्रदेश के राजनीतिक हालात कुछ और दिशा की ओर जा रहे हैं। समय रहते अगर सभी विधायकों के काम किए होते और उनमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। सरकार के पास बहुमत तक की नौबत खड़ी है। मुख्यमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं त्यागपत्र दे देता। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शासन पंचायत में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, शिमला में 150 पदों पर निकली भर्ती, देखिए कब और कहां दे सकते हैं इंटरव्यू। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला सीमा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला ने सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर सिक्योरिटी के 150 पदों के लिए 8 से 12 जुलाई तक कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि SIS इंडिया लिमिटेड VPO झबोला तहसील झंडूता जिला बिलासपुर ने सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर सिक्योरिटी के 150 पदों के लिए 8 जुलाई को रोजगार कार्यालय छियो, 9 जुलाई को रोजगार कार्यालय कुमार सैन, 10 जुलाई को रोजगार कार्यालय सुन्नी, 11 जुलाई को रोजगार कार्यालय मशोबरा और 12 जुलाई को रोजगार कार्यालय रामपुर में प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। पतलीकूहल में पिकअप जीप से शराब की खेप बरामद, 2 गिरफ्तार। पुलिस ने पतलीकूहल सब्जी मंडी में एक पिकअप जीप में अवैध तरीके से लाई गई शराब की 90 पेटियां पकड़ी हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुदरत का कहर, गौशाला पर गिरी आसमानी बिजली, 4 मवेशियों की हुई मौत। बल्ह थाना क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत सरद्वार में एक गौशाला में आसमानी बिजली गिरने से 4 मवेशियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार देर रात की है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।